वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। हम सभी मानव इस कलिकाल में तीन गुणों के घेरे में रहकर, तीन कालों के फेरे में पड़कर, तीन तापों से बचने के लिए तीन बार हम लोग सतगुरु भगवान से याचक बनकर मनोयोग पूर्वक याचना करने की कृपा करें। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। एक बार हम लोग उपस्थिति के अनुसार अपने इष्ट सतगुरु के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगाने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। सतत असमरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्यपाद सतगुरु भगवान के पावन युगल चरणों में अनंत बार नमन। इस सत्संग रूपी तीर्थों को भी पवित्र करने वाले बुद्ध मंगलमय साधु समाज, हमारे YouTube चैनल से जुड़े सभी इष्ट प्राण दादा एवं हमारे सत्संग से जुड़े तथा कोई भी सत्संग संस्था से जुड़ा हो, गैरिक परधारिक ज्ञान के भंडारी पूज्यपाद के श्री चरणों में मैं सत नमन करता हूँ। आदरणीय, सामान्य, पूजनीय सभी ऋत्विक दादाओं को मेरा बारंबार नमन। इस धर्म क्षेत्र में अपने तन और मन को पवित्र करने हेतु संसार का सर्वोत्तम और पवित्रतम कार्य को संपादन करने हेतु, मनुष्य शरीर की उपाध्यता को सिद्ध करने हेतु हमारे YouTube चैनल से जुड़े साधक साधिकागण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद एवं धर्मांगुनी माता, भक्तिमती बहनों तथा जहाँ तक ये ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवाज़ जाती हो, अपने अपने निवास में उपस्थित सभी नगर निवासियों सबों को अंतस्य नारायण को मुझ सेवक का सत नमन। ये श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का ऑनलाइन सत्संग का पहला दिन है। मैं सबों को हार्दिक आलिंगन और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग मनोयोग पूर्वक पाठ श्रवण करेंगे तो श्रोता और वक्ता के बीच जो प्रतिपाद विषय है वो है सत्संग, और सत्संग से क्या लाभ है। तो आप लोग ध्यान से इस कथा को सुनिए। जय गुरु। आप सबों के बीच मैं दिवाकर मंडल सत्संग क्या है, सत्संग से क्या लाभ है बताने जा रहा हूँ। चरणों से जो भी ज्ञान मिला है, जो भी अनुभव हुआ है, जो हमारे जीवन में घटा है घटना, उस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्रेम से आप लोग ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। जीवन में अच्छा लगे तो इसको उतारिए या तो छोड़ दीजिए। मैं अपना जीवन का घटना सुना रहा हूँ कि मैंने सत्संग को कैसे पाया, सत्संग को कैसे जाना। आखिर सत्संग क्या है मेरे को कुछ नहीं मालूम था। सबसे पहला बात है कि आज हम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में जा गिरे, अपना घुटना टेक दिया वहाँ पे। क्यों? मैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को नहीं जानते थे, हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। पहला पॉइंट है कि सत्संग से हम जुड़े कैसे, हम सत्संग को जाने कैसे। सत्संग का बहुत मत होता है, कहीं तो कबीर पंथ है, कहीं तो संत मत है, कहीं तो रामपाल जी का सत्संग हो रहा है, कहीं तो कुछ हो रहा है, कहीं तो कुछ हो रहा है। बहुत सारा, बहुत संस्थान है, सत्संग बहुत प्रकार का है, इंसान यहाँ वहाँ जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में हम कैसे गिरे और हमें श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में जाने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। हम लोग सुनेंगे कि सत्संग क्या है, सत्संग से क्या लाभ होता है। देखिए, सत्संग एक ऐसा चीज़ है, ऐसा सागर है कि आप यहाँ डुबकी लगाएंगे
तो आप अमर हो जाएंगे। ये सत्संग सत्य की एक मार्ग है और इसमें आपको सत्य की ओर ले जाएगा। कहता है जैसा संगति आपका रहेगा वैसा ही आपका कर्म होगा। सत्संग से लाभ, सत्संग यानी सत्य के संग से क्या लाभ है। हम जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब, फाइनेंस सेक्टर में। तो मेरा एक दोस्त है जिसको हमने काम में रखा है, दोस्त यानी लड़का है, वो काम करने वाला है। तो वो उसका नाम तो नहीं बोलेंगे। उसका काम ये था कि दिन भर काम करना, शाम में एक बोतल पी लेना और मोबाइल ऑफ करके सो जाना। उसका रोज़ का यही नियम था। एक रोज़ हम उसके यहाँ गए, जाने के बाद पूरा दिन फील्ड में रहे। फील्ड में रहने के बाद बीच में जाते जाते रास्ता में एक मेला लगा हुआ था। हमारा झारखंड गोड्डा ज़िला पड़ता है घर। जब मेला लगा हुआ था तो मेला में बहुत भीड़ भाड़, पहाड़ी क्षेत्र था। तो वो लड़का बोल रहा है कि सर हमको मेला जाना है, चलिए ना घूम के आएंगे। मेला आना है, चलिए घूम के आएंगे। तो हम बोले ऐसा बात है, हमको जाने का इच्छा नहीं है और हम तो मेला जाते नहीं, ऐसे हमको इसका दिलचस्पी नहीं है। तो एक काम कीजिए ना, आप हमको बस में चढ़ा दीजिए और आप जो है यहाँ रुक जाइए, हम चले जाएंगे। दिन भर में जो फील्डिंग हुआ था, जिसमें जितना पैसा उठा था वो पैसा हम ले चुके थे। हम सोचे अभी जो भी करे। फिर बोलता नहीं सर आप चलिए ना, थोड़ा सा घूम के आएंगे। हम बोले ऐसा बात है तो चलो। गए मेला में देखे आदमी, मेला में दुकान लगा है, ऐसा है वैसा है, इधर खेल हो रहा है, इधर तारा मछली लगा हुआ है, अलग नाना प्रकार का दुकान लगा हुआ है, आदमी भीड़ भाड़ लगा हुआ है, मेला में घूम रहे हैं। तो उसका जो उस लड़का का दिमाग है उस मेला में नहीं था, उसका दिमाग था दारू खाना में, जहाँ शराब बिकता था, जहाँ मांस बिकता था। धीरे 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 मेला निकाल के हमको ले गया। सर चलिए ना उधर से घूम के आएंगे। हम बोले उधर नहीं जाएंगे, हम उधर शराब उराब बिकता है, मांस बिकता है। नहीं सर चलिए ना, मेरा वहाँ आदमी जान पहचान है, थोड़ा सा भेंट कर लेंगे। उसको पीने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, और उसको पीने का मन कर रहा था। हम तो यहाँ पीने वाले नहीं थे, ना हम खाने वाले थे। पूरा घूमा, पूरा यहाँ से वहाँ घूमते घूमते बोलता है सर लेंगे? तो क्या एक बोतल लेते हैं सर, हम लोग पी लेंगे। तो हम बोलते नहीं हम तो पीते नहीं हैं, आप लोग जो है जो करना आपको कर लीजिए, हम साइड में बैठते हैं। संगति का प्रभाव देखिएगा, वो बिना पिए एक दिन भी नहीं रहता था। तो धीरे 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 हमको ले गया मांस का बाज़ार। वहाँ पे मांस बिक रहा है, मुर्गा मुर्गी सूअर बहुत कुछ का मीट बिक रहा था। तो हम जाना नहीं चाह रहे थे, फिर भी बोले कि अब ये लेके आया है तो जाना ही पड़ेगा। अंदर थोड़ा सा साइड में गए तो एक मांस वाला जो मांस का बेचता था वो उसको ऐसे करता है। तो ये हमको बोल रहा है कि सर देखिए हमको पहचानता है। देखिए सर हमको पहचानता है, मतलब इसको पूरा मन है कि हम एक जरा सर हमको ऑर्डर दे दे कि हम तुरंत ले लें। हम बोले देखिए हम यहाँ नहीं रहेंगे, आपको जो करना है करिए, हम साइड में रहेंगे, हम निकलते हैं, हमको बस पकड़ा दीजिए, अब इस तरह यहाँ हमको रहना सही नहीं है। तो बोलता नहीं सर एक काम कीजिए ना, तो आप आए हैं और आप यहाँ नहीं रुकिएगा तो हम रुक के क्या करेंगे, चलिए। तब धीरे धीरे उस माहौल से वो निकल गया। और निकलने के बाद जब लास्ट होने लगा, जब हम लोग मेला से निकल रहे थे, तो बोलता है सर मीठा खा लीजिए। हम बोला ऐसा बात है तो मीठा खिलाइए। तब हम लोग वहाँ पे मीठा खाए, जिसको हम लोग बोलते हैं रसगुल्ला। तो संगति देखिए, सत्संग यानी सत्य के साथ रहिएगा, सत्संगी के साथ रहिएगा तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। आप कोई भी गलत कदम उठा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका चेंजिंग होगा। फ़ायदा ये है कि आप गलत कर रहे हैं तो आपके साथ सही होगा,
आपका सही डायरेक्शन दिखाने वाला कोई होगा तो आपके साथ उचित होगा। इसी तरह कहते हैं सत्संग, सत्य के साथ रहिए। वो लड़का मिठाई खाया और घर आया, उस रात को वो नहीं पिया, दूसरे दिन भी नहीं पिया। इसी तरह करते करते आज वो लड़का जो दिन भर काम करता था और रात में सो जाता था पी के, वो बैंक सही पर पैसा भी नहीं देता था, काम भी नहीं करता था, अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है। धीरे धीरे चेंजिंग हुआ है, पहले से चेंजिंग हुआ, पूरा सुधार नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। इसी तरह से सत्संग को हम भी नहीं जान रहे थे, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को भी नहीं जान रहे थे। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हमारे भगवान पुरुषोत्तम के रूप में हैं और हमको ये चीज़ पता नहीं था। हर इंसान देखते हैं कि इसमें खूबियाँ क्या है, और हम एक ऐसा इंसान है कि पूरा 6-7 साल बिता दिए, हम कमी खोजते रह गए कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी में क्या कमी है, लेकिन आज तक हमको कोई कमी नहीं मिला। एक दिन की बात है कि साधु संत के साथ में रहने से इंसान को कभी घाटा नहीं लगता है, कभी नुकसान नहीं होता है, उसको फ़ायदा ही होता है। हमको बताया गया कि नहीं, आप दीक्षित हैं, आप दीक्षा ले चुके हैं, आपको इष्टवृत्ति रोज़ करना चाहिए। हमको इष्टवृत्ति के बारे में जानकारी नहीं था। इष्टवृत्ति बहुत बड़ा रोल निभा रहा है इंसान के जीवन में और वो करना चाहिए। आज हम बोल रहे हैं करना चाहिए, पहले हमको जानकारी नहीं था इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे थे। इष्टवृत्ति का बहुत प्रभाव है हमारे जीवन में, इष्टवृत्ति करना बहुत अनिवार्य है। हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग समय पर इष्टवृत्ति करें, सुबह उठें और इष्टवृत्ति ना भूलें। इष्टवृत्ति करने से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि मैं अपने जीवन में आजमाया है उस चीज़ को। मेरा जीवन शून्य हो गया था और फिर से हम उठे और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया कि रोज़ हमको इष्टवृत्ति करना है और ठाकुर जी के चरणों में अपना सर रखना है, इससे आगे कहीं नहीं जाना। तो ठाकुर जी को हम कैसे जानें, सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि हम ठाकुर जी को कैसे जानें। मेरी जो धर्मपत्नी है वो सत्संग से जुड़ा हुआ था, और वो जो सत्संग से जुड़ा हुआ था तो हमको ये नहीं पता था कि वो कौन सा सत्संग से जुड़ा हुआ था। जब हमारा शादी लगा तब सिर्फ ये पता चला कि वो सत्संग से जुड़ा हुआ है। जब शादी करके गई तो पता चला देवघर में कोई ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आश्रम है और उसी सत्संग आश्रम से जुड़ा हुआ है। हमारा जो घर गोड्डा जिला पड़ता है झारखंड में, हम लोग का इधर संत मत का बहुत प्रचार प्रसार है, महर्षि महिदास जी का, और इन बहुत आदमी उस सत्संग से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग उसको जानते थे, इसको नहीं जानते थे। उस बीच में हमारी जो पत्नी घर पर आई तो हमारे घर में मांस मछली का सेवन सभी का आदमी करते थे। मेरी माँ सिर्फ नहीं करती थी, हम भी करते थे, और हमारे भाई घर में लगभग सब मांस मछली खाते थे, मांसाहार भोजन, नॉनवेज खाते थे। तो देखते हम कि अगर मीट मछली का सेवन होता था, मांसाहार नॉनवेज खाना बनता था ना, तो इसको मेरा वाइफ बर्तन साफ़ करना पड़ता था, उसको तकलीफ़ बहुत होता था, वो नहीं करना चाहती थी और वो करती थी। तो हमको लगा कहीं ना कहीं ये गलत है, जब ये नहीं खाती है, सत्संग से जुड़ी हुई है, सत्संग करती है, तो ये करवाना सही नहीं है। तो हम सोचे कहे ना ऐसा करते हैं कि हम ही छोड़ दें, अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो शायद इसको करना ही पड़ेगा। तो हम कुछ दिन के लिए छोड़े, धीरे धीरे हमको एकाएक मन हुआ कि चलो हमको दीक्षा दिलवा दो। तो हम चले गए, जहाँ से वो दीक्षा लिया था वहीं जाके हम भी दीक्षा ले लिए। दीक्षा लेने के बाद में अपना घर में मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा बात है, हम दीक्षा ले लिए। अब मेरा मम्मी हो गई है गुस्सा। कहानी सुनिएगा पहले, बहुत गंभीर कहानी है, आपका जीवन बदल देगा, आपका आँख खुल जाएगा। आप पहले सुनिएगा मेरा इस बात को।
कि मेरा घर का स्थिति और परिस्थिति, हम कैसे इसको झेल के निकले और कैसे ठाकुर जी के चरणों में आके गिरे। जब मेरी माँ को पता चला कि हम दीक्षा ले लिए, मेरा माँ गुस्सा से लाल हो गया। ठीक है, तुम दीक्षा लिया तो हमको बोला क्यों नहीं। मेरा माँ का कहना था कि हम सब दिन संत मत में थे, महर्षि महिदास के चरणों में थे, तो आप सत्संग, हम दीक्षा यहाँ से दिलवाते। हम बोले अब ले लिए, सत्संग चाहे वो हो चाहे वो हो, बात तो बराबर है, सत्संग तो सत्संग है। मेरा मम्मी लगभग 8 दिन तक खाना नहीं खाया, मेरा वाइफ का छुआ हुआ, हमसे बात नहीं किया। तो बड़ा तकलीफ़ की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कौन सा बड़ा गलती कर दिए, कौन सा गुनाह हो गया। बहुत टेंशन, भरभली टेंशन हो गया कि वाइफ खुश है, अब माँ रूठ गई है, माँ के बिना जीवन अधूरा। बहुत ख़राब लगने लगा। तो फिर सोचे क्या करना होगा। तो बगल में ही मेरे चाचा के यहाँ संत मत का सत्संग हो रहा था, वहाँ पे आए हुए थे साधु समाज। एक स्वामी राजनाथ जी महाराज का के साधु हैं, अररिया जिला बिहार के, आए हुए थे। उस बीच आवाज़ आया, सत्संग चालू हुआ, बैठ के सुने। वहाँ बैठ के सुने तो सत्संग के प्रति उतना दिलचस्पी नहीं था मेरा। तो वहाँ पे बाबा जी सुना रहे थे कि सत्संग किसको किसको सुनना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सत्संग किसको किसको सुनना चाहिए। तो बोलता है वो सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी हो, आप लोग सत्संग सुन सकते हैं, आके बैठ के सत्संग सुनिएगा। आपका जीवन में अच्छा लगेगा तो आप लोग उतारिएगा, नहीं लगेगा तो मत उतारिएगा। तो हम सोचा ऐसा बात है। तो फिर वो बाबा जी बोलते हैं सत्संग चिल्लम छाप सुन सकता है, दारू छाप सुन सकता है, सब छाप सुन सकता है। हम बोले ऐसा बात है। तो हाथ पैर धो लिए, जाके फिर सत्संग स्थान में बैठ गए। बैठते 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 सत्संग में बहुत अच्छा कथा सुने, अच्छा लगा, मन गदगद हुआ। जीवन में कुछ ना कुछ तो उसका फ़ायदा हुआ है, नहीं हुआ ऐसा बात नहीं है। उस बीच में जब सत्संग ख़त्म हुआ, शाम हो गया और सुबह बाबा जी को निकलना था कुप्पा घाट अररिया ज़िला के लिए, तो भागलपुर में बस पकड़ाना था। तो चाचा मेरा जो है, चाचा जी बोल रहे थे कि भागलपुर पहुंचाना है, सो उस तरह ड्राइवर कहीं नहीं मिल रहा है, सो दिवाकर तुम पहुंचा देगा। तो बोले हाँ पहुंचा देंगे, क्या दिक्कत है। जब हम बोले हाँ पहुंचा देंगे, तो हम सोचे कि हमको तेल का खर्चा मिलेगा, हमको अपना खर्चा मिलेगा, हम पहुंचा देंगे, दिक्कत क्या है। तो फिर हम चले गए, गाड़ी लेके निकले, बाबा जी को बैठाए। उसके बाद बाबा जी को जब निकले तो हमको घर यहाँ से कोई खर्चा नहीं मिला। हम सोचे बाबा जी देंगे शायद। तो जब हमको यहाँ से पैसा नहीं मिला तो हमको चाचा जी 150 रुपया दिए थे, जबकि वहाँ कम से कम 300 साढ़े 300 का तेल अप एंड डाउन जल जाता। 300 का ही मान के चलिए, 150 लॉस। तो मेरे पास कुछ पैसा था, तो सोचे कि 150 रुपया पैसा दिया, बाबा जी पैसा देंगे कि नहीं देंगे, फिर मेरा जेब से पैसा खर्चा हो जाएगा। 150 रुपया में भागलपुर से कैसे घुर के आएंगे गोड्डा। यही सब सोच के रास्ता में जा रहे थे। जाते 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 बाबा जी को एक सवाल कर दिया कि बाबा जी, हे गुरु महाराज, आप एक चीज़ का सवाल हमको पूछ रहे हैं, आपको हम उसका जवाब दे दीजिए। बोले पूछो, क्या सवाल है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी में और संत मत में क्या फ़र्क है। हम संत मत में मेरी मम्मी है और हम अनुकूल ठाकुर से ले लिए हैं दीक्षा, और मम्मी मेरा गुस्सा गई है, तो इसमें इस दोनों में अंतर क्या है, ये चीज़ बता दीजिए। तो बोलता है नहीं, सब सत्संग एक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा किंतु है। जब थोड़ा सा किंतु बता दिया तो मेरा मन में तो किंतु परंतु चलने लगा। वो किंतु हम पूछे क्या किंतु है, तो बताए नहीं बताए। उस बीच में भागलपुर पहुंच गए, और भागलपुर पहुंचने के बाद तुरंत गाड़ी भी मिल गया। मेरे पास हमको 150 रुपया पैसा भी मिला था, तो तुरंत गाड़ी मिल गया, तो गाड़ी पकड़ा दिए, बाबा जी चले गए। बाबा जी से नंबर भी ले लिए, बात करने लगे, संपर्क हो गया अच्छा। तो
वहाँ से जब वापस आए तो हम सोच रहे हैं अब 150 का तेल लिए हैं और 150 का तेल लेना पड़ेगा, मेरा तो नुकसान लग गया। पूरा रास्ता यही सोचते 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 आ रहे हैं हम। पूरा रास्ता जब घर आ गए, जेब से जब पैसा हम निकालते हैं तो मेरा 150 रुपया पैसा जब मिला रहे हैं 150 रुपया ज़्यादा निकल गया। तो जब 150 रुपया ज़्यादा निकला तो हम चुपचाप रह गए। गुरु की कृपा देखिएगा। पहले हम ये नहीं बोलते हैं संत मत गलत है, कबीर पंत गलत है, अनुकूल ठाकुर गलत है, कोई गलत नहीं है। सत्संग सत्संग होता है। किसी भी साधु संत के साथ आप रहते हैं, संगति करते हैं, आपको नुकसान कभी नहीं लगेगा। आप देखिए, आंखों देखा, हमको विश्वास नहीं था सत्संग के ऊपर। जब हम देखे तो हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि ये क्या है। हम एकदम दंग हो गए। उस दिन से हमको सत्संग के ऊपर भरोसा विश्वास हो गया। तो फिर जाके वो जब देखे कुछ दिन के बाद, इसी तरह करते करते हम खोजने लगे कि किंतु क्या है। किंतु खोजते 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 हमको किंतु परंतु कहीं पता नहीं चला। बाद में एक बहुत बड़ा सभा हो रहा था, सत्संग, वहाँ जाके सत्संग सुन रहे थे। उस सत्संग में सत्संग के बारे में बता रहा था कि कौन सा सत्संग संस्थान अच्छा है, कौन सा गलत है। जब हमको पता चला कि सत्संग एक ही है, भगवान एक है, रूप अनेक है। जैसे बताया जाता है कि एक सोना का बिस्किट है, बिस्किट को काट के किसी को गला में बना दिया जाए, किसी को हाथ का अंगूठी बना दिया जाए, किसी का कान का बना दिया जाए, किसी को मंडिका बना दिया जाए, किसी को नाक का बना दिया जाए। सोना सोना ही है, रूप अनेक है, अलग अलग रूप है। सिद्ध हो गया कि सत्संग एक है। तब हमने प्रेम पूर्वक सत्संग को अपनाया। फिर मेरी जो माँ थी, धीरे धीरे समझाने का कोशिश किए कि सत्संग एक है। मेरी माँ भी समझी। उसके बाद सत्संग को समय पर ध्यान भजन नाम जाप इष्टवृत्ति सब शुरू किए। जीवन में अनेक सुधार हुआ, बहुत सुधार हुआ। और इस तरह से सत्संग में मेरा दिलचस्पी बढ़ते गया और ठाकुर जी का कृपा मेरे जीवन में बढ़ते गया। कहने सुनने सुनाने के लिए हमारे पास बहुत बात है और आगे हम बताएंगे दूसरा वीडियो में। ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ये मेरा पहला वीडियो है। आप सबों से नम्र निवेदन है कि आप सब सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ऊपर तक बढ़ाएं। जिस किसी भाई को मेरा बात अच्छा लगे कृपया कमेंट करके बताएं। आप सबों से यही विनती है कि गिरे हुए इंसान को आप लोग ऊपर उठाइए, और इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम। आभार। वंदे पुरुषोत्तम।